पहले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूलों को समझा था समाकलन के। अब हम लोग सवालों को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आ रहा है इंटीग्रेशन 3e⁻x माइनस 1/5x प्लस sec(x) इंटू tan(x). हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे तीन फंक्शन है, तीनों के बीच में या तो प्लस है या माइनस है, तो हम लोग इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मुझे पहले इस वाले का करना है, तो 3 कांस्टेंट बाहर रख दिया, ये हो गया e⁻x dx माइनस 1/5 बाहर रख दिया, 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा sec(x) इंटू tan(x) dx। अब हम लोग को देखना है, सबसे खास बात समाकलन में यही होती है कि हम लोग को सवाल को वो रूप देना होता है जब हम लोग फार्मूले तक पहुंच जाएं। सबसे खास बात यही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी फंक्शन है वो डायरेक्ट हम लोग के पास फार्मूले हैं। जैसे ये है 3e⁻x का समाकलन होता है e⁻x माइनस 1/5, 1/x का हो जाएगा हम लोगों का log x, बेस में ही रहेगा, और sec(x) इंटू tan(x) का हो जाएगा sec(x) और प्लस कांस्टेंट c। ये हम लोग का आंसर हो गया, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर तभी आएगा जब हम लोग को ठीक उसके ऊपर उसके जो फार्मूले थे वो मिलेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x माइनस 1/x³। देखिए ये सवाल का कैसा रूप दिया हुआ है। हम लोगों को इसे फार्मूले तक पहुंचाना है, तो इसको हम लोग जो इसका हर है उसे हम लोग अलग अलग कर देंगे। खास बात यहाँ पे यही है, आपको अभ्यास करते करते ये पकड़ना होगा कि हम लोग कैसे इसके फार्मूले तक पहुंचे। देखिए इसको मैंने अलग अलग कर दिया, यहाँ पर एक x से कट जाएगा x²। इसका डायरेक्ट फार्मूले को लिखवाया गया था पहले वाले एपिसोड में, तो हम लोग देख सकते हैं ये तो 1/x हो गया, लेकिन 1/x³ का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम लोगों को पहले इसे बनाना होगा फार्मूला। तो इसे हम लोग x⁻³ ऊपर ले गए। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है पहला वाला फार्मूला बन गया x⁻n। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पहला वाला फार्मूला बन गया x⁻n, तो ये हो जाएगा -3 + 1/-3 + 1 प्लस कांस्टेंट c। सही कर दे रहे हैं हम लोग इसको, -1/x, ये बीच बचेगा -2, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 लिखा रहा, और ऊपर बचेगा -2, तो x⁻² को हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं x², और ये हो गया प्लस c। ये हम लोगों का दूसरा आंसर हो गया। धीरे धीरे आप देखेंगे सवाल कुछ और दिया होगा, लेकिन वो बहुत इजी होगा। हम लोगों को ध्यान रखना है कि उस दिए हुए सवाल को कैसे सिंप्लीफाई करें कि हम लोग फार्मूले तक पहुंच जाएं। एक तीसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में है cos x। अब हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन आ गया, तो वहां पे उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स फंक्शन के साथ अगर यहाँ पे साइन दिख रहा है, जैसे साइन इनवर्स और साइन, तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं, तो ये आपस में हट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, इस कॉस को हमें किसी प्रकार से साइन बनाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के माध्यम से हम लोग इस कॉस को लिखेंगे साइन 90 - x, और ये हो गया dx। अब दिख रहा है साइन इनवर्स और ये है साइन, ये दोनों हट जाएंगे और ये सिर्फ बचेगा π/2 - x dx। अब कैसे होगा, देखिए पहले π/2 का है, तो π/2 कांस्टेंट अलग कर दिया, यहाँ रह गया 1 dx, और माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया x और ये हो गया dx, तो ये हो गया π/2, 1 का हो गया x और x है, इसका हो गया x² प्लस c। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पिछले पेपर्स को देखेंगे तो ये बोर्ड में काफी आया हुआ है। अब दिख रहा है ये सवाल आया, हम कैसे इसको फार्मूले तक पहुंचाएंगे। तो जो ऊपर x² लिखा है, हम लोग ऊपर एक जोड़ेंगे और एक को घटा भी देंगे, और नीचे यही चीज लिखी रहेगी। अब इससे क्या फायदा होगा अभी आप देखेंगे। ये एक अच्छी सी प्रैक्टिस के बाद ही आप जान पाओगे कि ऐसा हम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है। देखिए ये अलग कर दिया, और ये हम लोग का हो गया 1 के साथ नीचे
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे क्या हुआ, जो ये ऊपर दिख रहा है वही नीचे है, तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा यहाँ पर 1 डी एक्स, और ये साफ साफ रखा रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जो 1 है इसका समाकलन x होता है, और ये फॉर्मूला बताया गया था, किसका होता है ये, tan इनवर्स x प्लस c। पांचवा सवाल है इंटीग्रेशन e की पावर log x अपॉन x dx। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एक log का फॉर्मूला होता है, जैसे लिखा हुआ है e की पावर log x। अब दिख रहा है बेस में e ही है, तो ये जो है केवल यही चीज इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर यहाँ पे लिखा होता e की पावर log y तो इसकी वैल्यू y हो जाती, e की पावर log z इसकी वैल्यू z हो जाती, क्योंकि यहाँ पर e है और इसके बेस में भी e है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू है वो यही हो जाएगी। तो इस सवाल का जो खास बात थी वो यही चीज है, इसी के माध्यम से ये सवाल आगे चलेगा। तो जो ये ऊपर सेक्शन आपको दिख रहा था, ये इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, x और अपॉन में x ही है, ये हो गया dx, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। सवाल नंबर 6, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x अपॉन cos x dx। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे फॉर्मूले तक। जो ऊपर cot दिख रहा है हम लोग जानते हैं ये cos अपॉन साइन होता है, तो cot स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे हम लोग cos स्क्वायर x अपॉन नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और अपॉन में पहले से ही क्या रखा हुआ है, यहाँ पर ये रखा हुआ है cos x dx। इस cos से इसका एक स्क्वायर कट गया, तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये हो गया dx। अब देखना है आपको, नीचे दिख रहा है 2 साइन है, तो एक साइन को आप इसको ऊपर कर दीजिए, तो जब एक साइन x ऊपर जाएगा तो ये cosec x हो जाएगा, और एक साइन cos के साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा cot x dx। और देखिए ये पहुंच चुका है फार्मूले तक, cosec x इंटू cot x, ये फार्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। सवाल नंबर 7 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस हर को अलग अलग कर देंगे। 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब देखिए ये 2 तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया। अब जो ये अपॉन में cos स्क्वायर दिख रहा है तो ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा, और हम लोग को पता है sec स्क्वायर का जो समाकलन था वो tan x होता है। फॉर्मूले याद होना बहुत आवश्यक है, बिना इसके आप बना नहीं सकते कि मुझे इसका क्या रूप देना है। माइनस ये 3 बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे साइन x है, नीचे cos स्क्वायर x है, तो एक cos को ऊपर कर दिया तो ये हो गया sec x, और एक cos को साइन के साथ कर दिया और ये हो गया tan x dx। देखिए दोनों फार्मूले बन चुके हैं। sec स्क्वायर होता है tan x माइनस 3, और sec x इंटू tan x फार्मूला होता है sec x का प्लस c। ये हम लोगों का आंसर हो गया। सवाल नंबर 8 है cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सवाल आते ही बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे cos अपॉन साइन और साइन अपॉन cos में ब्रेक करके लासा लेने लगते हैं। क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि मुझे इस सवाल को समाकलन के फार्मूलों तक पहुंचाना होता है। तो काम भले ही सही हो रहा था आपका, लेकिन क्या वो नीचे जाके फार्मूला आपको देगा? अगर देता है तो ठीक है, नहीं है इसका मतलब आपने वो सही चीज नहीं की थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2 cot x इंटू tan x dx। अब देखिए tan और cot तो आपस में जस्ट अपोजिट होते हैं, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बात आएगी cot स्क्वायर और tan स्क्वायर की। ना cot स्क्वायर का समाकलन होता है ना tan स्क्वायर का होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से हम लोग cot स्क्वायर को ब्रेक करेंगे किस फार्मूले में, cosec स्क्वायर x माइनस 1, और इस tan स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, और आगे हम लोग का क्या बच गया, केवल माइनस का 2 dx। देखिए अलग अलग कर दें, ये cosec स्क्वायर है तो इसको लिख दे रहे हैं cosec स्क्वायर x dx
प्लस ये बचा है सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये 2 और एक माइनस का 1 और एक माइनस का 1, तो मिला के हो गया माइनस का 4, तो माइनस का 4 अंदर रह गया 1 डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर का होता है कितना हम लोगों का, माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर कितना होता है tan एक्स, और माइनस 4 का होता है 4 और 1 का हो जाएगा x, प्लस हो जाएगा यहां पर हम लोगों का c। फिर एक सवाल है e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a। अब देखिए बताया था मैंने पुराना फार्मूला कि अगर e की पावर log होता है तो इसकी वैल्यू वही हो जाती है। क्या बताया था हमने कि अगर लिखा होता है e की पावर log x तो इसकी वैल्यू यही हो जाती है x। अब प्रॉब्लम यह है e की पावर log, e की पावर log, e की पावर log है तो, लेकिन इसके आगे ये x लगा है, ये a लगा है और ये a लगा है। इसका मतलब पहले हम लोग log m की पावर n इज इक्वल टू n log m जो होता था उसके फॉर्मूले के द्वारा इस घात को ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये हो जाएगा log a की पावर x प्लस e, और ये वाला a पहुंचाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा log x की पावर a, और ये वाला a पहुंचाएंगे ऊपर तो हो जाएगा log a की पावर a। ये किससे खोला गया है, log m की पावर n से। अब देखिए तीनों ही जगह हम लोगों का ये वाला फार्मूला दिख रहा है, e की पावर log समथिंग, e की पावर log समथिंग, e की पावर log समथिंग। तो इस फार्मूले के द्वारा ये सवाल केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पे a की पावर x, यहाँ पर x की पावर a और यहाँ पर a की पावर a। अब दिख रहा है कितना सिंपल सा आ गया। और हम लोग इसका अलग अलग करेंगे, a की पावर x डी एक्स इंटीग्रेशन x की पावर a डी एक्स प्लस और a की पावर a। इसमें देखिए कहीं भी वेरिएबल x नहीं है, इसका मतलब a की पावर a जो है वो प्योर कांस्टेंट है, a की पावर a बाहर रखा रहा और ये हो गया 1 डी एक्स। a की पावर x डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, क्या था a की पावर x अपॉन में log a, x की पावर a कांस्टेंट है तो ये फार्मूला पहला है, x की पावर n, तो इसका क्या बताया गया था, ऊपर पावर में एक जुड़ जाएगा और उतना ही क्या हो जाएगा नीचे, और ये है a की पावर a और ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सवाल नंबर 10 है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा है, बस ये त्रिकोणमिति का एक फार्मूला मांग रहा है, क्योंकि tan स्क्वायर का समाकलन का फार्मूला नहीं होता है। अगर इसकी जगह sec स्क्वायर लिखा होता तो उसका फार्मूला tan x बन जाता। इसका मतलब यहाँ पर आवश्यकता है sec स्क्वायर होने की, तो tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में जो रिलेशन था उसके माध्यम से tan स्क्वायर x को हम लोग लिखने जा रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और ये हो जाएगा पहला सेक्शन sec स्क्वायर x dx और माइनस ये हो जाएगा 1 dx। तो sec स्क्वायर का कितना हो जाएगा tan x माइनस 1 का हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस c। सवाल नंबर 11 आ रहा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी आप आगे देखेंगे जब जब हम लोग को cos 2x मिलेगा तो हम लोगों को पता है कि cos 2x के कई फार्मूले होते हैं, विशेष रूप से जो 4 फार्मूले होते हैं ये हम लोग को ध्यान रखने हैं हमेशा। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये cos 2x के 4 फार्मूले हैं, हमें ये सोचना होगा कि इन चारों में से यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा के इसको सरल करें। तो जब cos 2x के साथ 1 रखा होता है तो हम लोग उस फार्मूले का चयन करें जिससे ये 1 जो है हम लोग का कट जाए। तो 1 प्लस दिख रहा है cos 2x का लगेगा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इससे क्या हुआ 1 से 1 कट गया, जो अपॉन में 2 दिख रहा है ये कांस्टेंट बाहर कर लिया और ये सिर्फ बच के आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो 1 अपॉन 2 और cos स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx, ये 1 अपॉन 2 और sec स्क्वायर x समाकलन होता है tan x प्लस c। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया।
बिल्कुल ऐसे ही एक और सवाल है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x। देखिए सेम दिख रहा है, बस यहाँ प्लस है माइनस है, फार्मूला इन्हीं में से अप्लाई होगा। ध्यान रखना है कि ये 1 जो है हम लोगों का कट जाए, तो ये रखा है माइनस। अब हम लोग यहाँ पर जो कॉस 2x है वो रखेंगे कौन सा फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ध्यान क्या रख रहे हैं कि ये 1 हम लोग का कट जाए, ये निगेटिव था यहाँ पर, 1 माइनस ब्रैकेट खोलना है 1, ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिए 1 से 1 कट गया, जो ये अपॉन में 2 है इसको हम लोगों ने बाहर कर दिया और ये बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया 1/2, साइन स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले गए तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और 1/2 रखा रहा और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फाइनल हम लोगों का आंसर है। सवाल नंबर 13 दिख रहा है, इंटीग्रेशन रूट में है 1 प्लस साइन 2x। आप देख रहे हैं हर सवाल अपने आप में कुछ अलग लिए हुए है और हम केवल क्या कर रहे हैं, फार्मूलों के माध्यम से दिए गए सवाल को समाकलन के फार्मूलों तक ही पहुंचा रहे हैं, जैसे यहां पर आया। अब अगर सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हुए है तो निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले 9th 10th फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वो सारे यूज होंगे। 1 यहां पर हम लोग ब्रेक करेंगे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता था ये। और जो साइन 2x है इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो आप देख रहे हैं ये हम लोग को अंदर क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। और रूट के अंदर जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये आराम से रूट के बाहर निकल आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये क्या हो गया dx। अब हम लोग आराम से कर लेंगे इसको अलग अलग। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन एक्स और ये हो जाएगा हम लोगों का c। सवाल 14वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखिए कितना विशेष सवाल ये है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें आखिर क्या किया जाए, कैसे पहुंचाएं फार्मूले तक। तो देखिए यहाँ पर ऊपर 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 होगा और सारा खेल यहाँ पर इस 1 का ही है। इस 1 को हम लोग ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 को ब्रेक किया और नीचे लिखा रहा सारा ऐसे ही, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग जो नीचे का हिस्सा है इसके हर में उसे हम लोग अलग अलग करेंगे। उद्देश्य यही है कि हम लोग समाकलन के फार्मूले तक पहुंच रहे हैं। देखिए इसको अलग किया और ये जो प्रोसेस सिखा रहे हैं हम आपको है, ये एक दिन में नहीं आती है। आप सवाल को बार बार जब लगाओगे, देखेंगे, थोड़ा सा खुद भी ट्राई करेंगे तब ये आएगा। देखिए साइन स्क्वायर से ये कट गया, कॉस स्क्वायर से ये कट गया। अब यहाँ पर केवल दिख रहा है अपॉन में कॉस स्क्वायर और ये ऊपर जाके हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। और ये अपॉन में दिख रहा है केवल साइन स्क्वायर और ऊपर जाके ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और बहुत आराम से सेक स्क्वायर फार्मूला होता है किसका, tan x का, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो फाइनल फार्मूला आंसर इसका हो गया tan x माइनस कॉट एक्स। 15वां सवाल है, इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a। देखिए इस क्वेश्चन में b जो है वो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, सिर्फ x जो है वो वेरिएबल है। अब बात है कि मुझे कैसे इसे फार्मूले तक पहुंचाएं। तो यहां पर हम लोग को पता है कि अगर बेस में b है और ऊपर घातें जुड़ी हुई हैं तो हम लोग सर्ट्स के माध्यम से, जो घातांक का चैप्टर होता था, जुड़ी हुई घातों को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि गुणा में अगर आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने इसको तोड़ दिया है।
अब जो यहाँ b की पावर a दिख रहा है, ये b और a दोनों कांस्टेंट हैं, तो b की पावर a कांस्टेंट था, इसका मतलब b की पावर a तो बाहर रह गया। ये बन गया अंदर केवल b की पावर x dx। अब b की पावर a कांस्टेंट बाहर रखा रहा, b की पावर x जो है ये फार्मूला है, भले ही आपको सूत्रों में b नहीं दिख रहा है। बताया गया था a की पावर x का समाकलन लिखवाया गया था a की पावर x अपॉन log a। तो ये a की पावर x था, यहाँ पर a कांस्टेंट था, यहाँ पर b की पावर x है और ये b कांस्टेंट है। तो जो ये फार्मूला होता था यहाँ पर सेम यही यूज करेंगे, बस हम लोग a की जगह जो है वो b को लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा b की पावर x अपॉन लॉग और ये b प्लस c। ये आंसर हो सकता है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सरल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जुड़ी घातों को तोड़ा था, तो चूंकि मेरा आंसर आ चुका है इसलिए हम लोग पुनः यहाँ पे दिख रहा है कि बेस में b बराबर है और गुणा हो रहा है और 2 पावर है, तो हम लोग पुनः, क्योंकि मेरा काम हो ही चुका है, आंसर आ चुका है, तो इस आंसर को हम एक अच्छा रूप देने जा रहे हैं और दोनों जो पावर्स थी ऊपर इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो b की पावर x प्लस a हो गया और ये हो गया log b और प्लस c। ये बता चुके हैं कई बार हम कि अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको ई समझेंगे, ये आंसर है। तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग अगले सवाल जो हैं इसके आगे के बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और साथ साथ आप दोबारा समझते हुए अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहिएगा। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, और अगर आपको सूत्रों का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी वीडियो का दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू।